हेलो बच्चों, तो कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि लेक्चर 12 में हम लोगों ने 5.1 तो कंप्लीट कर ही चुके हैं लेक्चर 11 में, और लेक्चर 12 में हम लोग 5.2 को कंसेप्ट उसका स्टार्ट कर दिए थे। तो 5.2 में हम लोग क्या बात किए थे कि tan x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, यानी ट्रिगो का जो भी था 5-6 उसका हम लोग क्या लिखे थे, फॉर्मूला लिखे थे कि क्या डिफ्रेंशिएट होता है, अवकलन उसका क्या होता है, अवकलनीयता स्टार्ट किए थे। ठीक है ना। तो आप लोग आई होप देखे होंगे उस वीडियो को, अगर नहीं देखे तो पहले उसको देखिए, तभी ये लेक्चर आज 13 होगा तो उसमें समझ में आएगा। लिख देते हैं आज का है लेक्चर नंबर 13। ठीक है। तो जैसा कि हम लोग जैसे कि साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, साइन एक्स का कॉस एक्स, और कॉस एक्स का अवकलन क्या होता है माइनस साइन एक्स, और टैन एक्स का अवकलन क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है। और टैन एक्स और कॉट एक्स का क्या होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, और सेक एक्स का सेक एक्स टैन एक्स, और कॉसेक एक्स का कॉसेक माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। ठीक है। ये आप लोग को बताए होंगे, तो ये आप लोग को याद भी करना था, तो याद किए होंगे। अगर नहीं याद किए होंगे तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर याद कर लीजिएगा। और फिर हम लोग और क्या बात किए थे, कि हम लोग जैसे कि दो फलन को अगर जब जोड़ा जाए तो उसको होल पूरा का कहे जैसे डिफ्रेंशिएट करने, जैसे u प्लस भी इसका बोले डिफ्रेंशिएट करने, तो आप अलग अलग करके डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ये बताए थे। फिर बताए थे कि अगर घटाव में रहे और इसका डिफ्रेंशिएट करने बोला, नहीं अवकलन सिंपल सा अवकलन समझिए, तो इसको ऐसे अलग अलग करके, यानी घटाव है तो घटाव का चिन्ह बीच में दे देंगे, जोड़ का दे देंगे, और अलग अलग करके डिफ्रेंशिएट कर देंगे, यानी अवकलन कर देंगे। और अगर मल्टीप्लिकेशन में हो तो क्या करेंगे, पहले को उठाएंगे, कोई u को उठाएंगे, तो u को उठाएंगे तो उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, v को एग्जैक्ट वैसे ही लिख देंगे, फिर प्लस लिखेंगे, और फिर अब ये जिसको छोड़े, जैसे v को नहीं ना डिफ्रेंशिएट किए थे तो अब v को डिफ्रेंशिएट करेंगे और u को ऐसे ही छोड़ देंगे। यही था हम लोग का, यही 3 नियम पढ़े थे ना। तो इसी को चलिए आइए कंटिन्यू आगे करते हैं। ठीक है ना। तो आप लोग तैयार हो जाइए पेन और कॉपी लेकर, और नोट्स बनाइए, और जो फॉर्मूला लिखाते हैं लिखिए, और जो क्वेश्चन बनाने का बनाइए। आप लोग को होमवर्क भी दिए थे, तो बनाए हैं कि नहीं बनाए वो तो आप लोग जाने। ठीक है। बाकी देखिए होमवर्क बहुत ईजी ही था। हम लोग अब बात करने वाले, जैसे ये तो आप लोग को समझ आया होगा कि अगर दो फंक्शन को ऐड किया जाए, उसका होल का डिफ्रेंशिएट करने बोला जाए तो क्या करना है, अलग अलग आप डिफ्रेंशिएट कर लीजिएगा, और जोड़ का चिन्ह रहे तो जोड़ को दे दीजिएगा, घटाव करेगा तो घटाव। लेकिन गुना में क्या करना है, जैसे कि देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं कि u बराबर साइन एक्स है और v बराबर एक्स स्क्वायर है। ठीक है। अब एक्स साइन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर लिखे, या फिर एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स लिखे, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं ना फ़र्क पड़ेगा। जैसे कि आप लोग एक क्रम विनिमय नियम जानते होंगे, क्रम विनिमय नियम क्या कहता है कि a गुना का क्रम विनिमय नियम, एक जोड़ का होता है एक गुना का। जैसे जोड़ का होता है तो a प्लस बी जोड़िए या b प्लस a जोड़िए, कोई फ़र्क पड़ेगा। एक क्रम विनिमय नियम आप लोग को पहले बता रहे हो, ध्यान दीजिएगा। अगर 5 + 2 करे या 2 + 5 करे, कोई दिक्कत है नहीं, ये तो हो गया जोड़ का। ठीक है, ये तो ठीक है। अब हम लोग गुना का बात करें तो a गुने b करे या b गुने a करे, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। 5 गुने 2 करे या 2 गुने 5 करे, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। इसी तरीके से यहाँ भी है कि एक्स स्क्वायर गुने साइन एक्स करे या साइन एक्स गुने एक्स स्क्वायर करे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो किसी को भी u किसी को भी मान लेंगे, और किसी को सिंपल सा अगर इसको आप डिफ्रेंशिएट करते हैं तो इसको एग्जैक्ट छोड़ दीजिए। जैसे u साइन एक्स को आप डिफ्रेंशिएट किए तो v को यानी एक्स स्क्वायर को ऐसे छोड़ दीजिए, और प्लस अब क्या बचा, एक्स स्क्वायर बचा, तो एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट कर, यहाँ डैश लगा रहे मतलब डिफ्रेंशिएट कर दिए। ठीक है ना। और साइन एक्स को ऐसे लिख दीजिए। ठीक है ना, ऐसे होता है। या फिर आप चाहते हैं पहले कि एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करना, तो एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करें, साइन एक्स को ऐसे छोड़ दे, प्लस अब साइन एक्स को ऐसे छोड़े तो साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करें और एक्स स्क्वायर को ऐसे छोड़ दे। देखिए ये वाला स्टेप उधर चल गया, ये वाला स्टेप इधर आ गया, तो जोड़ में तो इसको इधर लिखिए या फिर इसको उधर लिखिए, कोई फ़र्क पड़ता है नहीं ना। इसीलिए कोई दिक्कत इसमें प्रॉब्लम नहीं आती है। तो आप किसी को भी u और किसी को भी v मान के कर लीजिए। u भी हम मानना है क्या, हमारा सिंपल दिमाग में ये माइंड में आना चाहिए कि ऐसा अगर क्वेश्चन डिफ्रेंशिएट करना आ जाए तो किसी एक को उठाइए और डिफ्रेंशिएट कीजिए, और फिर दूसरा को वैसे ही छोड़ दीजिए। क्या कीजिएगा, पहले वो को डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, u और v का नियम ही छोड़ दीजिए। सिंपल सा अगर दो गुना में है तो हम क्या करेंगे, u भी दिमाग में नहीं लाएंगे, दिमाग में ये लाएंगे कि पहले वो को डिफ्रेंशिएट करना है। तो मान लेते कि एक्स स्क्वायर को हमको डिफ्रेंशिएट करना है, तो साइन एक्स को ऐसे छोड़ देना। अब जिसको छोड़े उसको अगला में डिफ्रेंशिएट करेंगे, और जो बच गया था उसको ऐसे ही लिख देंगे।
देंगे। जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट किया तो साइन एक्स को यहाँ ऐसे ही लिखे। अब साइन एक्स को अगला स्टेप में डिफ्रेंशिएट करने क्योंकि इसको ऐसे ही छोड़ दिए थे तो साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे और फिर एक्स स्क्वायर को ऐसे लिख देंगे। एगो को डिफ्रेंशिएट करना है, एगो को वैसे ही लिख देना। फिर दूसरा स्टेप में भी जो बचा था डिफ्रेंशिएट नहीं हुआ उसको डिफ्रेंशिएट करना है और फिर जिसको डिफ्रेंशिएट किए थे पहला स्टेप में उसको वैसे ही लिख देना। ठीक है ना, सिंपल सा है कि इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए यहाँ पर और एक्स स्क्वायर को ऐसे ही लिख दीजिए। फिर अगला स्टेप में एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट कीजिए तो साइन एक्स को ऐसे ही लिख दीजिए। सिंपल सा गुना वाला, ठीक है ना। एक एग्जांपल लेते हैं आज भी इस पर, फिर हम लोग भाग वाला पर चलेंगे, ठीक है ना। बहुत छोटा सा एक्सरसाइज है तो आज कोशिश करते हैं, देखिए कहाँ तक पहुँच पाएंगे क्योंकि गर्मी ही बहुत ज़्यादा हो जाता है। देखिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं साइन एक्स इंटू टेन एक्स। आप किसी को भी डिफ्रेंशिएट कीजिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे देखिए दोनों से करके बता देते हैं। एक बार हम लोग क्या करते हैं, साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं, यू भी को छोड़ दिए, साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएट क्या करेंगे हम लोग, तो ऐसे लिख के बनाएंगे क्योंकि बोर्ड के आप लोग हैं, डायरेक्ट तो बनाएंगे नहीं। अब देखिए हम लोग साइन एक्स को क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं डी एक्स के मतलब रिस्पेक्ट में। टैन एक्स को क्या करते हैं वैसे ही लिख देते हैं प्लस, यहाँ साइन एक्स को तो डिफ्रेंशिएट में लगा दिए हैं। अब देखिए टैन एक्स को ऐसे ही छोड़े तो अब टैन एक्स को डिफ्रेंशिएट कीजिए क्योंकि पहले स्टेप में हम टैन एक्स को ऐसे ही छोड़ दिए थे तो इसको टैन एक्स, अब साइन एक्स को वैसे यहाँ लिख देना। समझ आया, साइन एक्स को अगर डिफ्रेंशिएट किए तो क्या करना है, टैन एक्स को ऐसे ही लिख देना और टैन एक्स को अगला में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो साइन एक्स को वैसे ही छोड़ देना, ठीक है। या फिर देखो इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि आप अगर पहले ही स्टेप में टैन एक्स को डिफ्रेंशिएट करना है यहाँ पर छोड़ दीजिए, इस स्टेप को आप भूल जाइए अभी, ठीक है। आप समझे, ये इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि आप अगर आपको साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करने का मन नहीं है, पहले आपको टैन एक्स का, तो टैन एक्स को ही डिफ्रेंशिएट कीजिए, साइन एक्स को ही ऐसे लिख दीजिए और फिर प्लस साइन एक्स को छोड़े तो यहाँ पर साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट कीजिए। साइन एक्स को यहाँ छोड़ दिए थे तो यहाँ साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे और टैन एक्स को वैसे ही लिख देंगे। देखिए स्टेप सिर्फ ये उधर चल गया, ये इधर आ गया, तो जोड़ में ये इधर आ जाए या ये इधर आ जाए कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं ना, यही चीज़ समझा रहे हैं ना। तो किसी भी एक को उठाकर आप क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट करिए और फिर दूसरा को वैसे ही छोड़िए, फिर जो ऐसे ही रह गया था उसको अगले स्टेप में डिफ्रेंशिएट कीजिए, ठीक है ना। सिंपल सा है ना, तो आप लोग को समझ आया होगा। चलिए अब हम लोग बनाते हैं। आप लोग ट्रिगो वाला जो फार्मूला लिखा है ये क्या कीजिएगा, आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। साइन एक्स का अगर डिफ्रेंशिएशन करें, जैसे यहाँ से चलिए स्टार्ट करते हैं, डी साइन एक्स, ठीक है, बाई डी एक्स टैन एक्स प्लस क्या है, प्लस में आप देखिए टैन एक्स को डिफ्रेंशिएट करना है, राइट। टैन एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, डी एक्स के रिस्पेक्ट में, और साइन एक्स को ऐसे ही छोड़ना। आप सुनिए साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, साइन एक्स का लिखाए थे और डिफ्रेंशिएट, देखिए मेरा मुंह में बैठा हुआ क्योंकि हम इंग्लिश से पढ़े तो हर बार डिफ्रेंशिएट बोल रहे हैं, लेकिन आप लोग समझिएगा डिफ्रेंशिएट का मतलब अवकलन, यहाँ लिख भी देते हैं अवकलन, ठीक है ना, अवकलन, अवकलन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, अवकलन, सिंपल सी बात है। साइन एक्स का डिफ्रेंशिएट अवकलन, अवकलन, ठीक है ना। डिफ्रेंशिएट आप लोग याद ही रखें इंग्लिश में, डिफ्रेंशिएट, डिफ्रेंशिएट का मतलब अवकलन, इतना तो आप याद ही रख सकते हैं, ठीक है ना। साइन एक्स का डिफ्रेंशिएट क्या होता है, कॉस एक्स, सिंपल सी बात। टैन एक्स को तो वैसे ही लिख देना है। अब देखिए टैन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। कितना मस्त क्वेश्चन है, सिंपल सा लिखते जाना है, सिर्फ याद आप लोग कीजिए ना, इतना मजा आएगा पढ़ने में कि कहने का नहीं, ठीक है। इतना तो बात कंप्लीट हो गया। अब देखिए इसको आगे अब ट्रिगो वाला फॉर्मूलाज खेल लीजिए जो आप बचपन में पढ़े होंगे, एक पहला दूसरा में। साइन एक्स बराबर क्या होता है, साइन एक्स बाई कॉस एक्स। हम क्लास में भी रिकैप ये सब का कराए हैं जब हम 5.1 पढ़ा रहे थे, ठीक है ना, जब ग्राफ व्राफ बता रहे थे तो ये सब बताए थे कि टैन एक्स बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर बराबर 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ से कोई फर्क पड़ने वाला ऐसे भी नहीं है। चलिए देखते हैं, यहाँ से देखिए कॉस एक्स कट जाएगा ना। अब सिंपल से देखिए यहाँ से साइन एक्स को कॉमन ले लीजिए, तो कॉमन लीजिएगा तो यहाँ 1 बचेगा और प्लस इधर क्या बचेगा, 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स, यही ना बचेगा। तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, यहाँ से कुछ कट ही नहीं रहा है, तो यहाँ से कुछ नहीं कट रहा है, तो यहाँ से 1 प्लस सेक स्क्वायर एक्स। अब सुनिए सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 नहीं, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर एक्स, क्या क्या लिख रहे हैं, बराबर 1 होता है ना। तो अगर हम लोग टेन स्क्वायर एक्स को इधर ले आ जाए, सेक स्क्वायर माइनस 1 पर कुछ होगा, यहाँ इसको कुछ नहीं कर सकते, इतना ही रहेगा। चलिए इतना ही आंसर, कोई बात नहीं। यहाँ से ट्रिगो वाला फार्मूला पर खेलना था, अगर आप ट्रिगो पर
हालांकि पहले आप लोग पढ़े हैं तो आता ही है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं, कोई डाउट तो है नहीं, ठीक है ना। तो इसमें देखिए ये फार्मूला जब लगता है जब सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और टेन स्क्वायर 1 इधर आएगा तो माइनस में टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है, टेन स्क्वायर एक्स, ये उधर जाएगा तो प्लस में 1 इधर आएगा माइनस में, तो हमारा 1 प्लस सेक स्क्वायर, अगर सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 रहता है तो टेन स्क्वायर यहाँ लिख देते हैं, यही लिए यहाँ नहीं लिख पाए, ठीक है ना। सिंपल सा है कि हम लोग इतना ही आंसर लिख देंगे। कितना मस्त क्वेश्चन था। एक और एग्जाम्पल और देते हैं, बनाइएगा आप लोग, ठीक है। इसको मिटाते हैं और ये सब एग्जाम्पल आप लोग नोट करते रहिए, ठीक है ना। अगर नहीं बनता है तो, अगर बन जाता है तो अच्छी बात है, नोट करने का नहीं ज़रूरत है, अगर नहीं बनता है तो नोट करने की ज़रूरत है, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग बात करेंगे किस पर बात नहीं करेंगे, एक एग्जाम्पल और, कॉसेक एक्स इंटू एक्स क्यूब। बनाइए कॉसेक एक्स और एक्स क्यूब, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए आप लोग। अब देखिए आप लोग डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, वीडियो को रोककर हम स्टार्ट करते हैं। अब देखिए कॉसेक एक्स को हम लोग क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, इसको भी ब्रैकेट में, कॉसेक एक्स बाई डी एक्स, एक्स क्यूब को ऐसे लिखते हैं। अब एक्स क्यूब को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, डी एक्स, और कॉसेक एक्स को ऐसे ही लिख देंगे। अब देखिए कॉसेक एक्स का क्या होता है, माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स, माइनस कॉसेक एक्स, ये क्या आप लोग को फॉर्मूला लिखा चुके हैं, उससे याद कीजिएगा, उसी से ये माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स, ठीक है ना। अब देखिए एक्स क्यूब को क्या करना है, डायरेक्ट एग्जैक्ट वैसे ही लिख देना है। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है, आप लोग को क्या बोले थे कि अगर ऐसे वाला रहे तो क्या करना है, पावर को आगे लाना है, तो आगे ले लाएं और फिर 3 में से पावर 1 कम कर देना है, पावर में से 1 कम कर देना, और जो एग्जैक्ट पावर है उसको आगे उठाकर ले आना है, ठीक है ना। घुड़मुड़ा कर इसको क्या करना है, आगे ले आना है, और इसको 1 पावर कम कर देना है, 3x स्क्वायर कॉसेक एक्स, सिंपल सा। अब देखिए यहाँ से कुछ हो सकता है, अगर इसको करें कॉस बाई सैन और ये 1 बाई सैन, नो, कॉस बाई सैन और बाई सैन कुछ नहीं हो सकता। कॉसेक एक्स देखिए कॉमन आएगा और एक्स स्क्वायर, कॉसेक एक्स और एक्स स्क्वायर कॉमन लिए तो यहाँ से बचा 3, यहाँ से 3 ही ना बचा, यहाँ से 3 और माइनस में, ये माइनस में कितना आएगा, तो कॉट एक्स यही आएगा। यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर कॉमन लिए तो एक्स तो यहाँ बचेगा ना, तो एक्स लिखें और फिर बस पलटी कर दिए, इसको यहाँ ले आएँ, जबकि इसको यहाँ लिखना चाहिए था, इसको यहाँ लिखना चाहिए, इसलिए नहीं लिखे क्योंकि प्लस में था तो इसको आगे लिख लिया, माइनस में था तो इसको पीछे कर दिया, तो बस कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्स स्क्वायर कॉसेक एक्स को कॉमन लिए, एक्स स्क्वायर कॉसेक एक्स को कॉमन लिए तो यहाँ 3 नहीं ना बचा, अब माइनस ये लिखें। अब देखिए एक्स स्क्वायर कॉमन था तो एक्स तो बचेगा, अब देखिए कॉसेक एक्स तो कॉमन आ गया तो सिर्फ कॉट ही एक्स ना बचा, सिंपल सा आंसर ये हो गया, ठीक है। नोट कीजिए अब आप लोग। अब देखिए भागफल पर हम लोग चलते हैं, भागफल का क्या रूल है, ठीक है ना। भागफल का क्या रूल है, हम लोग वहाँ चलते हैं। देखिए जैसे देखिए अगर हम लोग को ऐसे दिया रहे साइन एक्स बाई कॉस एक्स, तो क्या करेंगे, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, ये करेंगे नहीं, रॉन्ग हो जाएगा। ऊपर का डिफरेंशिएशन ऊपर के साथ और नीचे का डिफरेंशिएशन नीचे के साथ नहीं कर सकते, जोड़ में भले अलग करते थे, 2 को जोड़ में रहता था तो उसको क्या करते थे, अलग कर देते थे, और 2 घटाव में रहे तो उसको अलग कर देते थे। गुना में भी अलग नहीं ना किए थे, गुना में एक को डिफरेंशिएट किए थे और दूसरे को एग्जैक्ट लिखे थे, और फिर जो एग्जैक्ट बचा था उसको डिफरेंशिएट किए थे, और पहले में जिसको डिफरेंशिएट किए थे उसको दूसरा में डिफरेंशिएट नहीं किए, एग्जैक्ट लिखें। बात अगर आपको नहीं भी समझ में आया फिर भी हम समझा चुके हैं, तो इसलिए आप उतना टेंशन ना लें। ये हो गया, u को डिफरेंशिएट किए, v को एग्जैक्ट लिखें, v को अब डिफरेंशिएट करेंगे और u को ऐसे लिखेंगे, सिंपल यही रूल ना था। अब हम लोग को क्या करना है, ये अब हम लोग को u बाई v का रूल लगाना है, dx के रिस्पेक्ट में, भागफल वाला ये रूल, u बाई v, u प्लस v, u माइनस v और u इंटू v हम लोग पढ़ चुके हैं, अब u बाई v पढ़ना है हम लोग को, ठीक है। तो चलिए आइए पढ़ते हैं भागफल वाला रूल। इसको डिफरेंशिएट ऐसे नहीं कीजिएगा, साइन एक्स को ऊपर डिफरेंशिएट कीजिएगा, कॉस को नीचे, गलत हो जाएगा। अभी हम इसका रूल बताने वाले क्योंकि डिवाइड में है। देखिए आप लोग, जैसे देखिए u बाई v
को हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, इसमें पहले किसको डिफ्रेंशिएट करना रहता है, तो पहले u को डिफ्रेंशिएट कीजिए। यहाँ पर u और v में जैसे कि इसमें क्या होता था, u और v को डिफ्रेंशिएट करते थे, u को डिफ्रेंशिएट कीजिए या v को, बात वैसा कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। जैसे u v को डिफ्रेंशिएट किए तो यहाँ पर v को भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, u v को डिफ्रेंशिएट कर ही दिए तो u को डिफ्रेंशिएट कीजिए v। और ऊपर वाला हम देखिए हम क्या बताए थे कि u गुने v लिख दीजिए या v गुने u लिख दीजिए, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। और इसका प्लस जोड़ में भी आता है, जोड़ में इधर ये चला जाए या ये इधर चला जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन u बाई v को आप जैसे u गुने v को v गुने u लिख दीजिए, कोई फ़र्क पड़ता है नहीं। यहाँ पर अगर u बाई v और v बाई u लिख दीजिएगा तो क्या इक्वल होगा, नहीं ना। जैसे 2/3 है और इसी को 3/2 लिखिएगा तो इक्वल आएगा, नहीं ना। लेकिन 2 गुने 3 या 3 गुने 2 लिखिएगा, कोई फ़र्क पड़ता है नहीं ना, इसमें फ़र्क भागाम पड़ जाता है। तो इसलिए जिसको बोले डिफ्रेंशिएट करने उसी को भागाम डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, गुना में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। किसी को आप डिफ्रेंशिएट पहले कर लीजिए और किसी को एग्जैक्ट लिखिए और अगला में भी जैसे करना है कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन भागा में हम लोग को जिसको डिफ्रेंशिएट करने बोले उसी को पहले डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, ठीक है ना। जैसे देखिए u को पहले आप डिफ्रेंशिएट कीजिए, क्या कीजिए, u को आप लोग पहले डिफ्रेंशिएट कीजिए और v को एग्जैक्ट लिखिए। अब यहाँ पर ऐसा ना कीजिएगा आप पहला स्टेप में कि v को डिफ्रेंशिएट कर दीजिएगा, v का मतलब कि आप हर में आ जाते हैं, समझ में आ रहा है ना। v को पहले आप डिफ्रेंशिएट नहीं करना है क्योंकि u बाई v और v बाई u इक्वल नहीं होगा, आप लोग को बार बार बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये गलती मत कीजिएगा, ठीक है ना। तो u बाई v है तो पहले हम किसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, u को, यानी अवकलन पहले किसका करेंगे, u का, और तब v लिखेंगे, ठीक है ना। अब देखिए माइनस में अब v को डिफ्रेंशिएट करेंगे u, अब भाग हम क्या देते हैं माइनस देते हैं, प्लस नहीं। अब क्या करेंगे, v को डिफ्रेंशिएट करेंगे, u को एग्जैक्ट लिखेंगे और नीचे लगाएंगे v का स्क्वायर। अब यहाँ पर u का स्क्वायर कभी मत कीजिएगा, ऐसा नहीं कि v और u एक ही होता है तो एक ही कर दीजिएगा, नहीं। यहाँ पर किसका, हर का, v मतलब हर का स्क्वायर करना, हर ये हो गया, ठीक है, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर, ठीक है ना। तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर करना है। अब देखिए क्या समझ में आया कि u को पहले डिफ्रेंशिएट करना है, यानी अंश वाले को पहले डिफ्रेंशिएट करना है और v को एग्जैक्ट लिखना है, और इसमें प्लस नहीं। जैसे कि गुना में हम लोग क्या करते थे, प्लस का यूज कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर हमको माइनस का यूज करना है। और फिर हम पहले स्टेप में ऊपर वाला को डिफ्रेंशिएट, सिंपल समझ लीजिए, इस रूल का यही है सार कि पहले हम लोग को अंश वाले को डिफ्रेंशिएट करना है, अंश वाले को डिफ्रेंशिएट करना है और हर वाले को वैसे ही छोड़ देना है। फिर घटाव का चिन्ह लगाना है, फिर हर वाले को डिफ्रेंशिएट करना है, हर वाले को डिफ्रेंशिएट करना है और u को एग्जैक्ट यानी कि अंश वाले को एग्जैक्ट छोड़ देना है, और नीचे जो है हर का स्क्वायर कर देना है, हर का स्क्वायर कर देना है। फिर से समझिए, u को डिफ्रेंशिएट करना है मतलब अंश का स्क्वायर करना है, और हर को यानी v को वैसे ही छोड़ देना है, फिर माइनस लगाना है, फिर हर को डिफ्रेंशिएट करना है। पहले स्टेप में क्या किए, अंश को डिफ्रेंशिएट किए, u को डिफ्रेंशिएट किए, अंश u ही है, फिर v को हर को छोड़ दिए हैं, फिर हर को डिफ्रेंशिएट करना है, पहले अंश को डिफ्रेंशिएट करना है, अगले में हर को डिफ्रेंशिएट करना है। पहले में अंश को डिफ्रेंशिएट करना है और दूसरे में हर को, तो हर को डिफ्रेंशिएट किए और u को वैसे छोड़ दिया, नीचे हर का स्क्वायर करना। चलिए अब एक बनाकर आप लोग को दिखाते हैं। साइन एक्स बाई कॉस एक्स, जैसे हम लोग जानते हैं ना साइन एक्स बाई कॉस एक्स क्या होता है, टैन एक्स। तो इसका डिफ्रेंशिएशन हम लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर एक्स होता है ना डिफ्रेंशिएशन। तो हम लोग ऐसे नहीं करेंगे, हम लोग तो जान भी करते हैं कि सेक स्क्वायर होता है, तो इसका आता है कि नहीं। चलिए हम इसी का डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग भागा में तो है ही, भले ही इसका रेशियो tan x होता है, लेकिन हमको उससे क्या मतलब, हमारा एक अंश है एक हर है, तो हम भागा वाला रूल लगाएंगे, बस हमको इतना सही मतलब है क्या। अब देखिए इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, जब हम v को डिफ्रेंशिएट यहाँ नहीं करेंगे, यानी हर को डिफ्रेंशिएट नहीं करना है, हमको किसको डिफ्रेंशिएट करना है, पहले अंश को ही, तो यहाँ किसी को भी नहीं मान लीजिएगा, अंश मतलब अंश dx, हर को वैसे ही लिख दीजिए, यानी cos x को वैसे ही लिख दीजिए, फिर माइनस लगाइए। अब हर को क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना, यानी कि हर को मतलब cos x को डिफ्रेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, और अंश को वैसे ही लिख देना है, और नीचे क्या लगाना है, हर का स्क्वायर यानी cos स्क्वायर x, हर का स्क्वायर, समझ आया। अंश का डिफ्रेंशिएट कीजिए, हर का यहाँ पर नहीं करेंगे, अंश का डिफ्रेंशिएट करेंगे, हर को ऐसे ही लिख देंगे, और फिर दूसरे स्टेप में हर को डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में और अंश को वैसे ही छोड़ देंगे और हर का स्क्वायर करेंगे। देखिए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है ना, और कॉस एक्स तो ऐसे ही है, तो इसको ऐसे लिख देंगे। अब देखिए कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स,
और साइन एक्स हो गया। अब देखिए बाई कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब देखिए अब क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। और यहाँ आएगा, चलिए यहाँ लिखते हैं। देखिए कॉस स्क्वायर एक्स हो गया ना, प्लस माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर एक्स, इतना तो समझ आ ही रहा होगा आप लोग को। अब देखिए नीचे क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर एक्स 1, कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स का योग कितना होता है 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखिए 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। tan x का यही होता है ना, tan x का ही रेशियो था और tan x का यही ना होता है डिफ्रेंशिएशन। समझ आया आप लोग को, नोट कीजिए। चलिए मिटाते हैं इसको। ये रूल आप लोग लिखिए, रूल तो फर्स्ट ऑफ ऑल यही करना है हम लोग को। जैसे जोड़ का बताए थे, घटा का बताए थे, गुना का बताएं और भागा का आज इस लेक्चर में बताएं, लेक्चर 13 में। नोट कीजिए इसको, और उसको भी नोट करना था, आप लोग नोट किए होंगे उस क्वेश्चन को भी, ठीक है ना। मिटाते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हम लोग को क्या करना है, तो आगे हम लोग को क्या करना है, देखिए एक क्वेश्चन और बनाइए। जैसे कॉट एक्स का आप लोग को एक और बनाइए, एक ही तो एग्जाम्पल और लेते हैं। कॉस एक्स बाई साइन एक्स, इसका आप लोग क्या कीजिए, डिफ्रेंशिएशन निकालिए। अब देखिए ये किसका रेशियो है, कॉट एक्स का। कॉट एक्स का क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। कॉट एक्स का ही ना डिफ्रेंशिएशन होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो इसका भी आंसर वही आएगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, क्योंकि ये रेशियो जो है कॉट एक्स का है। तो आप लोग 30 सेकेंड के अंदर बनाइए, जितना टाइम लगता है वीडियो रोक कर बनाइए। आप लोग का तो इनफिनाइट टाइम है, अभी से रोक कर शाम तक बनाइए, शाम से सुबह कर दीजिए, ठीक है ना। लेकिन शाम से सुबह कीजिएगा तो फिर एक लेक्चर और आ जाएगा, तो आपको एक लेक्चर और देखना होगा। तो इतना तो टाइम नहीं लगाइएगा, क्योंकि 12th का स्टूडेंट है तो इतना तो टाइम नहीं लगेगा। आप लोग कितना मिनट लगा सकते हैं, जैसे कि मैक्सिमम अगर आप लोग नॉर्मल स्टूडेंट अगर नहीं कुछ जानते हैं तो 5 मिनट तो मैक्सिमम बहुत टाइम है क्या। तो आप लोग बनाइए सिंपल सा साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स के बारे में आप लोग तो बचपन में भी पढ़े होंगे, जो बहुत छोटे थे, जहाँ आप लोग ABCD सीखते हैं। तो आप लोग तो महान ही हैं कि साइन एक्स कॉस एक्स पढ़ते थे, अल्फ़ा बीटा गामा पढ़ने वाले लोग हैं क्या। तो आप लोग तो आर्किमिडीज ये सब को फेल करने वाले लोग हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्या, उस हिसाब से आप लोग मैट्रिक में नंबर भी लाए होंगे, ठीक है ना। ऐसे मजाक कर रहे थे, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। कॉस एक्स बाई साइन एक्स, इसका क्या करना है, हम लोग को डिफ्रेंशिएट करना है। अब देखिए क्या करेंगे, पहले हम अंश वाले यानी ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट करते हैं। अंश वाले को डिफ्रेंशिएट यानी ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो ये हो गया। और हर को वैसे ही लिख देते हैं, इसमें यही ना करते हैं। अब देखिए अब हर वाले को डिफ्रेंशिएट करना है, यानी डिनोमिनेटर को क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। और क्या करना है, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में ना बोला है डिफ्रेंशिएट करना, इसी को एक्स के रिस्पेक्ट बोल रहे हैं, एक्स। और क्या करना है, कॉस एक्स यानी कि अंश को वैसे ही छोड़ देना है। सिंपल सा था कि अंश को डिफ्रेंशिएट कीजिए तो हर को ऐसे छोड़ दीजिए, हर को डिफ्रेंशिएट कीजिए तो अंश को ऐसे छोड़ दीजिए। अब अगर हम इसको पहले ला देंगे या इसको इधर ले जाएंगे तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि इसके आगे प्लस लग जाएगा, इसके आगे माइनस। इसीलिए हम पहले u को डिफ्रेंशिएट करेंगे, v को भी। इसमें u और v किसी को नहीं मान के और किसी को कैसे भी नहीं कर सकते, ठीक है ना। इसमें अंश को डिफ्रेंशिएट करना है तो अंश को ही डिफ्रेंशिएट करना, क्यों कि हम बताएं कि u बाई v इज इक्वल नॉट टू v बाई u होगा, ठीक है ना। इसलिए तो अंश को पहले डिफ्रेंशिएट करना है, हर को फिर हर को ऐसे लिख देना है, फिर हर को डिफ्रेंशिएट करना है तो अंश को वैसे लिख देना, ठीक है। अब देखिए dx, देखिए cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स, ठीक है। अब देखिए साइन एक्स हो गया, और देखिए साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन cos x, और cos x तो वैसे ही लिखा जाएगा, एक cos x वैसे ही है, और साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस cos x। साइन एक्स का तो cos x होगा, माइनस से यहाँ आया, ठीक है। cos x का माइनस साइन एक्स, और ये साइन एक्स बाई यहाँ dx लगा दिए। यहाँ हम लोग को लगाना है साइन एक्स का होल स्क्वायर, v का स्क्वायर लगाना था न, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स। अब देखिए ये माइनस साइन स्क्वायर एक्स और माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो गया बाई साइन स्क्वायर एक्स, माइनस कॉमन लीजिए तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब देखिए
माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है बाई साइन स्क्वायर एक्स, 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स क्या होगा कॉस का स्क्वायर एक्स, कॉट का वही ना आता है, आ गया ना, सिंपल सी बात था। चलिए एक क्वेश्चन लास्ट देते हैं फिर हम लोग आगे टॉपिक पर बढ़ेंगे, क्योंकि अगला टॉपिक भी क्वेश्चन से स्टार्ट करना है। तो कम से कम 3-4 एग्जांपल कराएंगे, फिर हम लोग का 5.2 जो कॉन्सेप्ट पढ़ना था ना, हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, 1-2 कॉन्सेप्ट और आएगा तो आएगा, ठीक है। अब हम डायरेक्ट 5.2 पर 3-4 क्वेश्चन और कराएंगे, स्टार्ट करेंगे। तो इसके बेस्ट पर, भागफल के बेस्ट पर हम लोग एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। ये तो हम ट्रिगो का यूज कर रहे थे आप लोग को ट्रिगो समझाने के लिए, लेकिन देखिए अब ट्रिगो यूज थोड़ा नहीं करते, अब इस पर आप लोग एक बनाइए, एक्स स्क्वायर इंटू tan x, ये वाला बना लीजिए। तो एक क्वेश्चन नहीं, भागफल में ना हमको बताना था, भागफल में एक्स स्क्वायर बाई tan x। चलिए इसको बनाइए, इसको फटाफट बनाइए। तो चलिए आप लोग बनाइएगा, हम देखिए बना रहे हैं। पहले हम लोग को क्या करना होगा, ऊपर वाले अंश को डिफरेंशिएट करना होगा, x के रिस्पेक्ट में tan x को ऐसे ही लिख देना है, फिर माइनस लगाना है, फिर tan x को डिफरेंशिएट कर देना है हर वाले को, और x के रिस्पेक्ट में, और x स्क्वायर को ऐसे ही लिख देना है, और v स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर x, ठीक है। अब देखिए x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 अब इधर उठ के आ जाएगा, और पावर में से 1 कम करेंगे तो 1 यहाँ लिखने का कोई मतलब है नहीं, 2 इधर आगे आ जाएगा और पावर में से 1 कम हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 2x tan x माइनस tan x का sec स्क्वायर x, ठीक है। tan x को डिफरेंशिएट करेंगे तो sec स्क्वायर x और x स्क्वायर एग्जैक्ट वैसे ही लिख देंगे बाई tan स्क्वायर x। अब देखिए इसमें से x कॉमन आ रहा है, चलिए कुछ तो x कॉमन ले या फिर इसको डिवाइड कर दें, क्या करें, चलिए डिवाइड करते हैं, कोई फ़र्क पड़ने वाला इससे भी नहीं है, देखते हैं। tan x स्क्वायर को tan x लिख सकते हैं ना, tan स्क्वायर x को tan x, ये इसको डिवाइड किया, फिर sec स्क्वायर x को भी तो डिवाइड करेगा, sec स्क्वायर x को भी तो डिवाइड करेगा। अब देखिए tan x कट गया और 2x बाई tan x ये बचा, माइनस sec स्क्वायर x को 1 बाई cos स्क्वायर x, और tan स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर x को आने की समझ लेते हैं cot स्क्वायर x, आने की cos स्क्वायर x बाई sin स्क्वायर x। इतनी देखो 2x बाई tan x, समझ आ रहा है ना यहाँ तक, कैसे आया, क्योंकि हम tan स्क्वायर एक्स इसको भी डिवाइड करेगा और tan स्क्वायर एक्स इसको भी डिवाइड करेगा, तो tan स्क्वायर एक्स को यहाँ पर tan x इसलिए लिख दिए कि वो tan x कट जाएगा एक। अब देखिए ये बचा, और sec स्क्वायर एक्स को 1 बाई cos स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं ना। अब देखिए tan स्क्वायर एक्स इसको क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं, नीचे है तो ऊपर क्या आएगा cos स्क्वायर एक्स बाई sin स्क्वायर एक्स आएगा ना। 1 बाई tan स्क्वायर है, इसको समझ लीजिए क्या, 1 बाई tan स्क्वायर एक्स को cot स्क्वायर एक्स आप समझिएगा तो cos स्क्वायर एक्स बाई sin स्क्वायर एक्स ना आएगा, ठीक है ना, यही ना है। 1 बाई tan स्क्वायर मतलब cot स्क्वायर एक्स, और cot स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर एक्स बाई sin स्क्वायर एक्स, समझ आया ना। अब देखिए 2x बाई tan x, cos स्क्वायर या cos स्क्वायर से कट गया, x स्क्वायर बाई sin स्क्वायर एक्स। अब अगर ये है tan x, यहाँ से भी कॉमन ले लें, यहीं रहने दें। चलिए आप लोग इतना पहले नोट कीजिएगा, तो नोट कर लिए होंगे, ठीक है। हम मिटाते हैं, देखिए हालांकि आप आंसर छोड़ सकते हैं, यहाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन हम लोग जितना ज़्यादा सॉल्व करेंगे उतना अच्छा है। अब tan x को लिख सकते हैं cos x बाई sin x, लिख सकते हैं ना, सिंपल सी बात है कि अगर tan x 1 बाई tan x है तो इसको लिख सकते हैं ना cot x, तो cot x लिख सकते हैं मतलब cos x बाई sin x, ठीक है ना। अब देखिए एक्स स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर एक्स, अब देखिए यहाँ से कॉमन क्या आएगा, एक्स बाई साइन एक्स कॉमन आएगा ना, एक्स बाई साइन एक्स कॉमन ले लिए तो एक्स बाई साइन एक्स, तो 2 cos x बचा, और इधर से क्या बचा, x बचा, और क्या हुआ यहाँ से साइन एक्स, यही आ गया।
एक्स बाई साइन एक्स को कॉमन लिए तो 2x हो गया और इधर से x बचेगा क्योंकि x तो कॉमन हो गया तो इधर x ही बचेगा ना, और फिर साइन स्क्वायर एक्स से साइन एक्स कॉमन हो गया तो साइन एक्स। समझ आ रहा है ना? क्या किए, x बाई साइन एक्स को कॉमन ले लिए तो 2x इधर बचा और इधर से क्या हो गया, इधर से x बाई साइन एक्स कॉमन आ गया तो x ऊपर सिर्फ बचा और नीचे है जो साइन स्क्वायर एक्स है तो एक साइन एक्स यहाँ भी बचेगा। सिंपल सी बात है। चलिए इसको नोट कीजिए। अब हम लोग अगले एग्जाम्पल पर चलते हैं और वो अगला टॉपिक होगा। अब u बाई v पर एग्जाम्पल हम लोग 3 कर ही चुके हैं, ठीक है ना? चलिए इसको मिटाते हैं, आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। जैसे सिंपल सा एक क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन था कि किसी पर पावर आ जाए तो कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, 4x पावर 3 का क्यूब। अगर सिर्फ हम लोग का पहले समझिए इसको अगर डिफ्रेंशिएट करना रहेगा तो आप लोग को आता है ना डिफ्रेंशिएट करने इसको, कि इसको भी नहीं कर पाइएगा, ये करिएगा डिफ्रेंशिएट, देखिए कैसे होगा। आप लोग भूल बहुत जल्दी जाते हैं। देखिए इसको अगर डिफ्रेंशिएट करना रहेगा तो u प्लस v का रूल नहीं लग रहा आपको, क्योंकि टोटल पर ये डिफ्रेंशिएट है, u भी है और v भी है। तो इसको आप सिंपल सा क्या करिएगा, 4x को अलग करना है और प्लस 3 को अलग करना है। u बाई v का ही रूल ना था, u को डिफ्रेंशिएट कीजिए और v को डिफ्रेंशिएट कीजिए। तो 4x को क्या होगा, कांस्टेंट को बाहर निकाल देते हैं, कांस्टेंट से कोई मतलब ही नहीं है। अब x को क्या, अगर kx है और इसको डिफ्रेंशिएट करना रहेगा तो हम आप लोग को क्या बोले थे कि k को बाहर निकाल दीजिए और dx बाई dx, ठीक है ना? अब ये dx को काट मत दीजिएगा, कहिएगा सेम है, ठीक है ना? ये ऐसा चीज़ नहीं है। यहाँ पर dx बाई dx मतलब कि यहाँ x के रिस्पेक्ट में x के एक फंक्शन है उसको हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो यहाँ काटना नहीं है, सेम है तो ठीक है ना? ये गलती कभी नहीं कीजिएगा। x के रिस्पेक्ट में x एक फंक्शन है, यानी f(x) बराबर एक x फंक्शन है, ठीक है ना? तो इसको आप काटने का कोशिश मत कीजिएगा, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए। तो कांस्टेंट को हम क्या करते हैं, सिंपल बाहर निकाल देते हैं, ठीक है ना? अब कांस्टेंट को बाहर निकाल देते हैं। ये रूल अगर नहीं लिखा है तो आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है ना? यहाँ पर आप लोग कुछ और कर लीजिए, du यहाँ पर u कर लीजिए। ये रूल हो गया कि अगर k और u कोई फंक्शन है उसके साथ k कांस्टेंट है तो k को हम कांस्टेंट को क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। अगर नहीं लिखा है तो ये भी लिख लीजिएगा। प्लस एक कंसेप्ट और लिखिएगा कि अगर कोई कांस्टेंट को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो उसका डिफ्रेंशिएशन 0 आएगा। ये भी लिखिए, शायद नहीं ही लिखाए होंगे तो लिख लीजिएगा। अब देखिए इसका तो समझ आता है कि इसका कैसे हुआ, कि नहीं समझ आ रहा है? नहीं समझ आ रहा है। हालांकि पिछले क्लास में इसको तो बताए थे, इसको नहीं बताए थे, लेकिन फिर भी समझिए, इसको समझिए। अगर 2x है, एक्स स्क्वायर पर बताते, एक्स क्यूब पर समझिए, तो इसको क्या बोले थे कि आप लोग कुछ नहीं कीजिएगा, कांस्टेंट को बाहर निकालिएगा और जो पावर में रहता है उसको आगे कीजिए और क्या कीजिए, पावर को आगे कीजिए। 2 तो ऑलरेडी है कांस्टेंट में, तो 2 को तो बाहर कर ही चुके थे। 2 को क्या करना है, 2 को हम लोग को ऑलरेडी बाहर कर देना है। सिंपल कांस्टेंट को क्या करना है, बाहर। हम लोग का एक्स क्यूब फंक्शन है तो एक्स क्यूब को लिख दिया ना फंक्शन में, सिल, ठीक है ना? अब देखिए 2 एक्स क्यूब को डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो 3 आगे आएगा, प्लस पावर 1 कम हो जाता है ना, 3 में से 1। अब देखिए 2 2 3 6, 3 में से 1 जाएगा 2, 6 एक्स स्क्वायर होगा ना। बात सिंपल सा है, तो यही चीज़ था। अब देखिए हम लोग को क्या करना है, 4x को डिफ्रेंशिएट करना है, तो 4x को डिफ्रेंशिएट कीजिए। उसके पहले हम लोग इस पर बात कर लेते हैं कि इसका अगर किसी कांस्टेंट को डिफ्रेंशिएट करें तो 0 कैसे आएगा। किसी कांस्टेंट को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 0 कैसे आएगा, इसके साथ नहीं तो कुछ तो 1 मल्टीप्लाई है, यानी 1 मल्टीप्लाई मतलब x पर पावर 0 कह सकते हैं ना। किसी भी कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 कैसे आता है ये हम बात करने वाले हैं। तो हम इतना तो जानते हैं ना कि ये 3 कांस्टेंट है। हम लोग मान लीजिए कि 3 को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। आप समझिए, अगर हम लोग 3 को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो 3 के मल्टीप्लाई में कुछ नहीं तो चलिए 1 मान लेते हैं। 1 मान सकते हैं ना। अगर 1 मान सकते हैं तो देखिए 3 इंटू एक्स स्क्वायर एक्स पर पावर 0 लिख सकते हैं। एक्स पर पावर 0 का ही मतलब भी क्या होता है, 1 ही ना होता है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना है। ये हम समझा रहे हैं कि कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 कैसे होगा, ठीक है। अब देखिए हम कहाँ लिखें, अब देखिए
3 को बाहर कीजिए, 3 तो कांस्टेंट है तो बाहर कीजिए। अब देखिए x पर पावर 0 को हम लोग को क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। अब 3 x पर पावर 0 जो रहता है उसको बाहर करते हैं, प्लस पावर में 1 कम करते हैं, यानी 0 - 1 0 - 1 -1। अब 0 किसी संख्या मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आएगा, नहीं तब समझ आया किसी संख्या का कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 कैसे होता है, बात समझ आ गया। और किसी भी कांस्टेंट फंक्शन में k मल्टीप्लाई हो तो k को बाहर कर देना होता है, ये तो आप लोग को समझ आ गया। तो ये दोनों को नोट कीजिएगा ये दोनों, और इसको मिटाते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं 4x के बारे में कि 4x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। देखिए 4x, 4 को बाहर कीजिए, अब x को डिफरेंशिएट करना है तो x काटना नहीं है, ठीक है ना। x एक फंक्शन है और नीचे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। 4 x पर पावर कुछ नहीं तो 1 है, 1 को आगे लाइए और पावर में से 1 कम करना होता है, तो 4 × 1, ठीक है। x 1 - 1 0, यानी कि 4 × 1 × x पर पावर 0 का भी 1 होता है, तो 4 ही ना आएगा। समझ आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 4x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 4 ही आएगा, ठीक है ना। अब देखिए 3 का क्या होगा, कांस्टेंट है तो 0 होगा ना, 4 आ गया। समझ आया ना। अगर यहाँ पर 1 भी दे दे तो यहाँ 1 का डिफरेंशिएशन करना, 1 एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 आएगा, 0 आने की 4 आएगा। अभी 4x का समझ आया ना, 4 को क्या करना है, बाहर करना है, फिर x वेरिएबल मतलब x एक क्या है, फंक्शन है, फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएट करना है तो इसका पावर 1 आगे लेकर आना, 1 आगे लेकर आना, 1 पावर भी 1 करना है तो 0 आएगा, 4 × 1 1 4 आएगा। आप लोग अगर पढ़िएगा अच्छे से तो पक्का समझ आएगा, और नहीं पढ़ना चाहिएगा तो समझ ही नहीं आएगा। इतना कोशिश कर रहे हैं समझाने का, इतना बहुत ईजी, एक एक स्टेप जो नहीं बताना चाहिए ईजी वाला भी बता रहे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए 4x का आने की 4 हो जाएगा और 1 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इतना तो समझ आया होगा आप लोग को। एट एक्स + 10 इसका बनाइए तो आप लोग 8x + 10 इसको डिफरेंशिएट कीजिए। देखिए क्या होगा डिफरेंशिएट, 8x + 10 को अगर डिफरेंशिएट करें तो 8x को आप पहले डिफरेंशिएट कीजिए, ठीक है ना, और प्लस 10 को डिफरेंशिएट कीजिए। 8 को डिफरेंशिएट करेंगे तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और x को क्या बोले थे, जैसे देखिए 8x इसको डिफरेंशिएट करना है तो कैसे होगा, तो 8 को बाहर लाना है, x को डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, यही ना करना है। यहाँ लिखिए, चलिए एक एक का स्टेप लिखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 ही आ जाएगा, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, कांस्टेंट आधे रखिए 0। अब देखिए इस पर पावर कुछ नहीं तो 1 है, 1 अब आगे लेकर आएंगे, इंटू 1 - 1 पावर क्या होता है, एक कम भी होता है। अब देखिए 8 × 1, अगर आपको यही समझ आ जाता है तो यही आंसर लिख दीजिए, अगर नहीं समझ आता है तो इतना कीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 0 जोड़ेंगे 0 ही आएगा। 8 अगर आपको यही समझ आ जाता है तो आप यही आंसर लिख दीजिए, यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ क्या कर सकते हैं कि 8 आएगा आंसर, ठीक है ना। आपको अगर यहाँ समझ आ जाता है तो ठीक है, और नहीं समझ आता है तो फिर आप स्टेप को बढ़ाइए, और क्या 1 बाहर आएगा और पावर 1 कम होगा। आप यहाँ से यहाँ आइए, अगर आपको यहीं डायरेक्ट समझ आता है तो आप यहीं 8 आंसर लिख दीजिए, ठीक है ना। तो आपकी मर्जी, अगर आपको नहीं समझ आता है, नॉर्मल बच्चे से नॉर्मल बच्चे हैं आप, तो इतना करिए, और नहीं तो आपको इंटेलिजेंट है तो यहीं समझ आ रहा है तो आप डायरेक्ट यहीं पर 8 आंसर लिख दीजिए, बात ख़त्म है, ठीक है ना। तो आपको जैसे समझ आता है वैसे कीजिए। 1 1 1 - 1 8 × 1 × x पर पावर 0 8 × 1 × 1 8 लीजिए, और बात ख़त्म। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे में क्या था हम लोग बात कर रहे थे कि जैसे देखिए 4x + 3 इस पर पावर स्क्वायर आ जाए तो इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि 4x + 3 है, इसको हम लोग t मान लेते हैं, कोई दिक्कत, इसको हम क्या मान लेते हैं, t। इसको हम लोग को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो हम सिंपल सा 4x + 3 रहता था तो हम डिफरेंशिएट कर लेते, लेकिन यहाँ पावर
स्क्वायर भी है, तो इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? तो इसको सिंपल आप क्या मान लीजिए, टी मान लीजिए। तो अगर टी मानेंगे तो अब रखेंगे यहाँ पर, इसी को ना टी माने तो यहाँ टी रखेंगे, टी का स्क्वायर बाई, अब डिफ्रेंशिएट भी करेंगे तो टी के रिस्पेक्ट में करेंगे। कैसे? देखिए एक चीज़ आप इधर समझिए, इधर आप लोग समझिए कि जैसे कि अगर हम लोग यहाँ नीचे dx लिखते हैं तो इसी के रिस्पेक्ट में वेरिएबल भी होना चाहिए। जैसे नीचे क्या है, x है, तो x के रिस्पेक्ट में ही वेरिएबल होना चाहिए। अगर यहाँ dy स्क्वायर हो गया तो इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि यहाँ वेरिएबल जो है x है, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, और यहाँ फंक्शन क्या आ गया, y स्क्वायर आ गया। तो यहाँ सिर्फ x ही आना चाहिए, x का ही फंक्शन आना चाहिए, x का ही कुछ फंक्शन आए तभी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, वरना x के अलावा कुछ भी आ जाए, y, z, q, p, तब हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे, अवकलन नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना? तो यहाँ पर अगर x लिख रहे हैं, अगर यहाँ dx लिख रहे हैं तो x का रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पर x का ही फंक्शन आना चाहिए, y का फंक्शन या z का फंक्शन नहीं आना चाहिए, नहीं तो हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। और अगर यहाँ पर y है तो यहाँ y का ही फंक्शन आना चाहिए। ठीक है ना? अगर यहाँ z है तो यहाँ z का ही फंक्शन आना चाहिए। ठीक है, ऐसे रहेगा तो डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। क्योंकि अगर यहाँ z है तो यहाँ भी z स्क्वायर होना चाहिए, क्योंकि जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं उसी के रिस्पेक्ट में वेरिएबल भी होना चाहिए। ठीक है, यहाँ अगर p के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो यहाँ भी p का फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, तब डिफ्रेंशिएट, जैसे यहाँ कर रहे थे ना x के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, यहाँ x ही का ना फंक्शन आ रहा था। तो आप ध्यान रखिएगा, ऐसे तो क्वेश्चन बोर्ड में इस तरीके का नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी आप लोगों को जानकारी के लिए बता दिए कि अगर x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने बोले तो यहाँ x का ही फंक्शन होना चाहिए, y के रिस्पेक्ट में बोले तो y का फंक्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ आपको दे देगा y, यहाँ दे दिया y और यहाँ कहेगा x स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो हम कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ y के रिस्पेक्ट में बोल रहा है, x स्क्वायर को कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? यहाँ भी y का फंक्शन होना चाहिए। तो बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन पूछेगा नहीं, फिर भी जानकारी के लिए आप लोग को बता दिए कि जिसके रिस्पेक्ट में बोले उसी का फंक्शन होना चाहिए। ठीक है ना? अब देखिए, इसीलिए अब यहाँ हम लोग देखिए, यहाँ हम इसको t मान लिए, तो t मान लिए तब t के ही रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तब ना होगा। अब यहाँ हम लोग x लिख देंगे तो क्या ये t डिफ्रेंशिएट होगा? नहीं ना। तब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 2 आगे आएगा, 2 आगे आएगा तो क्या बचेगा, t पर पावर कम भी होता है, 2 में से 1 कमेगा तो 2t हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये हो गया हम लोग का। अब हम लोग क्या करेंगे, t को डिफ्रेंशिएट करेंगे, t को डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी t कितना था, 4x + 3, यही ना t माने थे। अब हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। बात कहाँ से कहाँ आ गया, समझ आया? देखिए कुछ नहीं किए, आप लोग समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत सिंपल सा है। क्योंकि ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन और कराएंगे, 2 क्वेश्चन करा के डायरेक्ट हम लोग कहाँ आ जाएंगे, एक्सरसाइज पर आ जाएंगे। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि कैसे किए। 4x + 3 था, 4x + 3 का स्क्वायर था, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना था। क्या करना था, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना था। तो हम लोग क्या किए कि 4x + 3 को t मान लिए। अगर t मान लेते हैं तो t का स्क्वायर हो जाता है, क्योंकि इसी को ना t माने तो t का स्क्वायर ये बन जाएगा ना। इसको अगर हम t मान लिए, इसको t मान लिए तो t का स्क्वायर बन जाएगा। t का स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट t के रिस्पेक्ट में ही करेंगे तब तो डिफ्रेंशिएट होगा, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा नहीं, क्योंकि यहाँ t आ गया। तो यहाँ हम t मानेंगे, तो t माने तो ये डिफ्रेंशिएट करके जैसे x को डिफ्रेंशिएट करते थे वैसे t को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डिफ्रेंशिएट किया तो 2t आ गया। अब देखिए हमारा ये डिफ्रेंशिएट क्या हुआ, t स्क्वायर डिफ्रेंशिएट हुआ, t तो डिफ्रेंशिएट नहीं ना हुआ, ये हमारा डिफ्रेंशिएट हो गया t स्क्वायर, लेकिन हमारा ये डिफ्रेंशिएट अभी नहीं हुआ है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम t को द्वारा डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो t को अगर द्वारा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, t को द्वारा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो t का मान ये है 4x + 3 dx। अगर ये आप लोग को नहीं समझ आएगा तो कोई बात नहीं, दूसरे तरीके से समझाते हैं, हम समझ रहे हैं, आप लोग को समझ ये नहीं आया होगा। देखिए ये एक तरीका था समझाने का, अगर नहीं समझ आ रहा है तो छोड़िए, इसको बताएंगे भी नहीं। देखिए दूसरे तरीके से क्या था, 4x + 3 था ना, यही था ना कि कुछ और था? चलिए छोड़िए, इसी तरीके का क्वेश्चन कुछ था, हमको क्वेश्चन याद नहीं, मिटा दिए। चलिए कुछ इसी तरीके का क्वेश्चन था ने, इसको ऐसे आप लोग कीजिए, 4x + 3 स्क्वायर भी था, स्क्वायर और बाई 4x + 3, ठीक है, इंटू d 4x + 3
बाई डी एक्स। इसका सॉल्यूशन का मेन सार यही है। अब ये कैसे लिख दिए हम लोग, आप लोग अगर समझिएगा तो पहले हम क्या किए थे, टी इसी को ना माने थे, टी मान के टी स्क्वायर कर दिए थे, और टी स्क्वायर जैसे क्या किए थे हम 4x+3 को क्या माने थे, 4x+3 को टी माने थे, तो यहाँ डी टी का स्क्वायर बाई टी किए थे, डी टी ये होगा ना, और ये इसको डी टी माने के डी एक्स, और यहाँ पर टी का वैल्यू पुट कर दिए थे 4x+3, यही ना किए थे। ये दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। बात समझ आ रहा है, थोड़ा थोड़ा तो कुछ समझ में आ रहा होगा ना आपकी क्या कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा भी समझ में आ रहा होगा तो बहुत अच्छी बात है। क्या किए कि इसका स्क्वायर था, पहले क्या किए थे, टी को माने थे, तो डी टी स्क्वायर बाई डी टी किए थे ना, वही क्लियर कर रहे हैं यहाँ भी। तो वही चीज़ ऐसे कीजिए वैसे कीजिए। खैर आप लोग को नहीं समझ आ रहा होगा उतना, देखिए हम बताते हैं क्या कर रहे हैं। देखिए आप 4x+3, इसमें दो चीज़ यूज हो रहा है। 4x+3 का डिफ्रेंशिएशन तो हम बताएं कि कैसे होगा, बताएं ना। 4x+3 को अगर डिफ्रेंशिएट सिंपल इसको अगर डिफ्रेंशिएट करने बोला जाए तो आप लोग तो कर लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना है इसको डिफ्रेंशिएट करने में। 4x को अलग डिफ्रेंशिएट करना है आप लोग को, 4x को अलग डिफ्रेंशिएट करना है और 3 को अलग डिफ्रेंशिएट करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये तो कर लीजिएगा। जैसे 4 को कांस्टेंट को बाहर करेंगे, x का क्या है पावर 1 है, तो 1 को बाहर करना है, 1 में से 1 घटा देना है, 4 आ जाएगा, क्योंकि 1 1 0 0 x पावर 0 का 1 ही होता है, कांस्टेंट का भी 0 होता है, तो 4 ही हो जाएगा ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आप कर लीजिएगा। अब देखिए अगर हमारा 4x+3 की जगह x स्क्वायर रहता तो भी डिफ्रेंशिएट कर लेते, 2 को आगे भेजते और पावर में से 1 कम करते तो 2x हो जाता। ठीक है, यहाँ तक तो आप लोग कर लेते अगर ऐसे रहता तो, लेकिन हमारा ये क्वेश्चन है इसको कैसे करें। तो इसको करने के लिए देखिए, जैसे देखिए फिर से समझाते हैं, कोशिश कर रहे हैं आप लोगों की अच्छे से समझ आ जाए। एक्स स्क्वायर रहता था तो यहाँ डी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते थे, एक्स स्क्वायर रहेगा तो डी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो यहाँ 4x+3 का स्क्वायर है तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें, 4x+3 के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें। कुछ बात समझ आया। जैसे देखिए एक्स स्क्वायर है तो इसको डिफ्रेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, डी एक्स के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, डी एक्स के रिस्पेक्ट में। और 4x+3 का स्क्वायर है तो इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें, तो 4x+3 के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें। फिर हम लोग को बात ये भी तो आता है कि 4x+3 को वैसे ही छोड़ देंगे, नहीं ना इसे छोड़ सकते हैं, इसको भी तो डिफ्रेंशिएट करना है, 4x+3 बाई डी एक्स, इसको भी तो डी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो यही बात हो गया टोटल। जैसे डी एक्स स्क्वायर है इसको डी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो डी एक्स को भी तो डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, लेकिन इसको आगे इसलिए नहीं करते क्योंकि इसका मान ही 1 हो जाता है, इससे कट कर 1 नहीं आता है, इसका मान इसलिए 1 आ जाता है क्योंकि पावर 1 है। अभी बताएं ना कि एक्स अगर पावर 1 हो तो 1 बाहर करेंगे, एक्स पर पावर 1 - 1 क्या हो जाएगा 1, क्योंकि ये तो 0 हो गया, तो इसलिए इसको आगे डिफ्रेंशिएट नहीं करते क्योंकि इसका मान 1 ही हो जाता है। लेकिन सिंपल सी बात है कि एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो फिर आगे भी एक्स को तो भी डिफ्रेंशिएट करना होगा एक्स के रिस्पेक्ट में, तो इसलिए यहाँ नहीं करते क्योंकि एक्स का मान ही 1 आ जाता है। लेकिन यहाँ पर 1 मान नहीं आएगा, इसलिए इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं 4x+3 स्क्वायर को, तो इसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, 4x+3 के रिस्पेक्ट में करेंगे तभी तो ये टोटल डिफ्रेंशिएट होगा, ठीक है ना। और अगर आप लोग को नहीं समझ आ रहा है, ज़्यादा ये भारी भरकम हो जा रहा है, तो इसको टी मानिए और टी मान के इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, ठीक है ना। टी को मानिए, अब टी स्क्वायर तो टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट हो ही जाएगा, और यहाँ भी टी मानिए, यहाँ भी टी ही ना, 4x+3 टी ही पुट कर दीजिए, सिंपल सी बात है। 4x+3 बराबर टी मानिए, सिंपल इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो डिफ्रेंशिएट कीजिए तो ये 2t हो जाएगा ना, 2 आगे आएगा, t में से एक पावर कम होगा तो 2t आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब dt बाई डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में t डिफ्रेंशिएट होगा नहीं ना, सिंपल सा बात हम बोल रहे हैं कि 4x+3 को आप t मानिए, 4x+3 को t मानिए और टी स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट कीजिए, t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए, और यहाँ भी t पुट करेंगे क्योंकि यहाँ भी तो t को डिफ्रेंशिएट करना था, 4x+3 था तो इसको भी तो t मानेंगे, ठीक है ना। तो टी स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट किए तो टी के रिस्पेक्ट में तो टी बाई डी एक्स। अब देखिए 2t तो ये डिफ्रेंशिएट हो गया, यानी कि
टी का वैल्यू पुट कर देते हैं, टी 4x प्लस 3। अब हमको ये तो ऐसे ही रह गया, अब टी को यहाँ पर भी मान पुट करेंगे 4x प्लस 3। किस लिए पुट कर रहे हैं? क्योंकि x के रिस्पेक्ट में टी तो नहीं डिफ्रेंशिएट होगा, क्योंकि अलग अलग है, तो अब डिफ्रेंशिएट नहीं होगा। तो 4x प्लस 3 तो ख़त्म बात है यहाँ तक। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो इसको अलग अलग करके डिफ्रेंशिएट कर लीजिए। डी को देखिए सिंपल सी बात है कि देखिए यहाँ पर 4x प्लस 3 है और डी 4x अलग अलग करके आप डिफ्रेंशिएट कर लीजिए। सिंपल सी बात है, क्योंकि जोड़ में रहता है तो ऐसे ही ना करते हैं। dx 4x प्लस 3। अब देखिए 4 को बाहर लाइए, कांस्टेंट को हम लोग बाहर लाते हैं ना। अब x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x का क्या होता है, x का पावर 1 है तो 1 आगे आएगा और इनटू पावर 1 कम हो जाएगा, तो ये तो 1 ही हो जाएगा, कोई फर्क पड़ने, कांस्टेंट का 0 ही हो जाता है। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4x प्लस 3 कितना हो जाएगा, 8 चौक 32, x प्लस 8 तिया 24। हो गया आंसर। आया समझ में? ठीक है, आप लोग एक क्वेश्चन और ऐसा बनाइए, समझ में आएगा। देखिए 9x प्लस 10 का क्यूब, इसको बनाइए तो आप लोग को समझ आएगा। कोशिश कीजिए तो थोड़ा बहुत भी पेन चलाइए, समझ आएगा आप लोग को। देखिए इसको सिंपल सा आप क्या कीजिए, 9x प्लस 10 को t मानिए, ठीक है। अब देखिए dt बाई क्यूब, इसको क्या रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, t के रिस्पेक्ट में, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में तभी ना डिफ्रेंशिएट होगा। t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना होगा इनटू dt बाई dx। कैसे होगा, तो ये इसको t माने तो t का क्यूब हो गया। अगर t का क्यूब हो गया तो इसको t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। अब t को भी तो डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा x के रिस्पेक्ट में, तभी तो होगा। t क्यूब है, इसको रिस्पेक्ट t के रिस्पेक्ट में क्या t क्यू लिखें, तो ये t के रिस्पेक्ट में ना डिफ्रेंशिएट होगा, t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा। बात खत्म है यहाँ तक। अब बात आता है कि ये t जो बचा इसको भी डिफ्रेंशिएट करना होता है। भले dx में क्या होता है, dx में 1 आ जाता है तो इसको डिफ्रेंशिएट नहीं करते, लेकिन इसमें t को भी डिफ्रेंशिएट करना है। तो t को भी डिफ्रेंशिएट किए किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो ये बाकी, क्योंकि हमारा अल्टीमेट आंसर जो बोला वो x के रिस्पेक्ट में आंसर बोला है, x के रिस्पेक्ट में ना बोला है, तो t के रिस्पेक्ट में हम छोड़ कैसे देंगे। तो इसीलिए हम यहाँ x के रिस्पेक्ट में भी तो t को डिफ्रेंशिएट करेंगे। यहाँ t क्यूब क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि t क्यूब को ही यहाँ t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो हमारा ये t ही ना बचा, इसीलिए यहाँ t को डिफ्रेंशिएट करते हैं dx के रिस्पेक्ट में। अब देखिए 3 बाहर आ जाएगा और पावर 1 कम हो जाता है, ठीक है। अब देखिए t को पुट कीजिए 9x प्लस 10 dx 3, यहाँ भी टी स्क्वायर हो जाएगा ना, टी स्क्वायर और 9x प्लस 10, टी का मान पुट कर दिए। अब देखिए यहाँ पर अलग अलग कीजिए, 9x बाई dx प्लस d10 बाई dx, नोतिया या फिर अभी रहने दीजिए। 9x को क्या करेंगे, 9 कांस्टेंट है बाहर आएंगे। x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, आप आधे रख लीजिए कि x का डिफ्रेंशिएशन हमेशा क्या होगा, 1 होता है, याद रख लीजिए। क्यों होगा, क्योंकि 1 पावर 1 है, पावर 1 है तो 1 आगे आएगा और 1 में से पावर 1 जाएगा तो 1, x पर पावर 0 1 ही आएगा, तो x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, याद कर लीजिए। तो ये 9 हो गया इंटू कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन प्लस 0, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0। अब ये 9 तिया 27, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 9 तिया 27 हुआ ना, 27 और 3 9x प्लस 10, इसको आगे कर दीजिएगा, आप लोग मल्टीप्लाई कीजिएगा भी तो ठीक है, नहीं तो इतना भी आंसर लिखिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप लोग को समझ आया ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना अच्छा रहेगा। अब देखिए cos x स्क्वायर
इसको पहले एक्स रहता था, अब एक्स स्क्वायर, ये आप ऐसा ना समझिएगा कि कॉस मल्टीप्लाई है एक्स स्क्वायर में, मल्टीप्लाई वाला रूल नहीं लगाइएगा। ये कॉस का एक क्या है, एंगल है, एंगल है। अगर एंगल है तो ये एंगल पर ही स्क्वायर है, तो इसको आप डिफ्रेंशिएट कीजिए, और ये डिफ्रेंशिएट अभी वाला ही रूल पर होगा। कैसे होगा डिफ्रेंशिएट, देखिए हम लोग को क्या करना है, पहले तो डी कॉस स्क्वायर, कॉस, देखिए इसको सिंपल सा आप लोग क्या करिए, एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए। डी कॉस एक्स स्क्वायर है, इसको एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, ठीक है ना। और फिर जो है डी एक्स स्क्वायर को डी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए। सिंपल सी बात है, क्योंकि देखिए एक्स स्क्वायर को अगर हम यहाँ टी मान लें, जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर को टी मान लें, तो क्या हो जाएगा, सिंपल सा टी, यहाँ पर भी टी, कॉस टी का आप लोग भी जानते हैं कि साइन टी हो जाएगा, क्योंकि टी यूज हो रहा है तो यहाँ भी हम टी यूज करेंगे, तो कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन टी होता है ना, माइनस साइन होता है ना, ठीक है ना। तो यही बात है कि जहाँ पर आप लोग को समझना है वहाँ टी मान सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ टी मानेंगे, फिर यहाँ भी तो टी करेंगे, तो वही ना, टी को अगर एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन बोले तो एक्स के रिस्पेक्ट में लास्ट में निकालेंगे ना, तो टी को डिफरेंशिएट किए तो यहाँ भी टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। बात समझ आया। जैसे देखिए एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहाँ सिंपल एक्स स्क्वायर ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2 बाहर आएगा, एक्स 2 - 1 माइनस साइन एक्स स्क्वायर 2x, आ गया आंसर। समझ आया ना। कॉस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कैसे होगा, कॉस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ऐसे होगा कि कॉस एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट कीजिए, अगर नहीं समझ आता है तो एक्स स्क्वायर को टी मान लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कॉस एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट कीजिए तो माइनस साइन एक्स स्क्वायर आएगा, जो एंगल रहेगा वही एंगल लिखेंगे यहाँ भी, तो एंगल एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर को भी लिखेंगे। अब एक्स स्क्वायर को तो भी डिफरेंशिएट करना है, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स स्क्वायर होगा, जो एंगल रहेगा वही एंगल यहाँ भी लिखेंगे, सिंपल बात। अब एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर को तो भी डिफरेंशिएट करना होगा। अगर यहाँ एक्स रहता, अगर यहाँ x रहता तो क्या करते, यहाँ भी x रखते, अगर यहाँ x रखते तो dx/dx, अभी हम ना बोले कि x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, इसीलिए x cos x को जब डिफरेंशिएट करते हैं, जैसे cos का डिफरेंशिएशन बताएं ना, तो cos का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट हम लोग क्या बोलते हैं, माइनस साइन x। ये dx को द्वारा क्यों नहीं डिफरेंशिएट करते हैं, यहाँ पर dx को यहाँ पर इसलिए नहीं डिफरेंशिएट करते क्योंकि उसका मान 1 आएगा, लेकिन एक्स स्क्वायर का मान 1 नहीं ना आएगा, ठीक है, इसलिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करते हैं। बात समझ आया, इसको नोट कीजिए। अब देखिए साइन स्क्वायर एक्स, इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो क्या आएगा, सिंपल सी बात है कि डी यहाँ पर साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स को साइन एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और डी साइन एक्स बाई डी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। समझ आया। यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स है, साइन स्क्वायर एक्स का क्या मतलब हुआ, साइन स्क्वायर एक्स का मतलब हुआ कि साइन एक्स पर पावर होल है, होल का स्क्वायर, ठीक है ना, यही ना इसका मतलब हुआ। तो अब देखिए ये साइन स्क्वायर एक्स है तो इसको डी एक्स साइन एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। क्यों डिफरेंशिएट करेंगे साइन एक्स के रिस्पेक्ट में, क्योंकि इसका एंगल तो सिंपल एक्स है, लेकिन साइन एक्स को यहाँ पर आप लोग को टी मानना पड़ेगा। यहाँ किसको टी मानना पड़ेगा, साइन एक्स को, क्योंकि ये है जो किस पर स्क्वायर है, इस पर स्क्वायर है, स्क्वायर इसका यही ना है, तो इसको स्क्वायर है, तो क्योंकि हमको इसको स्क्वायर है तो साइन एक्स को आप सिंपल क्या मानिए, टी मानिए, टी स्क्वायर। और किसी को हम लोग टी मान सकते हैं नहीं ना, बात समझ आ रहा है ना। यहाँ पर हम लोग को साइन को मानना पड़ेगा टी, एक्स को टी मानने से कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, तो साइन एक्स को, क्योंकि एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब रहता तो उसको भी टी मानते, ठीक है ना। तो यहाँ साइन एक्स है तो साइन एक्स को टी मानेंगे, सिंपल सा डिफरेंशिएट कीजिए आप लोग, क्या होगा 2t आएगा ना, 2 को बाहर कीजिएगा और 2 को बाहर कीजिए, देखिए 2 को बाहर कीजिए और पावर 1 कम कीजिए तो 2t आएगा ना। आप लोग को डायरेक्ट बताएंगे, समझिएगा नहीं। अब dt/dx, ठीक है। अब देखिए 2t का मान पुट कीजिए, क्या है, t साइन एक्स है। अब देखिए यहाँ d साइन एक्स यहाँ भी पुट कीजिए और dx। अब देखिए 2 साइन एक्स, साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स, 2 साइन एक्स कॉस एक्स का एक फॉर्मूला होता है साइन 2x, आ गया आंसर। अब हम लोग एक क्वेश्चन पर और आप लोग नोट करते जाइए, अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो नोट करते जाइए, आप लोग जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा समझ आते जाएगा, ठीक है ना।
हालांकि कोशिश कर रहे हैं, ऑनलाइन होने के कारण आप लोग को थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा, क्योंकि ऑनलाइन में समझ नहीं आता कि बच्चे को कहाँ दिक्कत आ रहा है या फिर वो कहाँ नहीं समझ पा रहा है, वो पूछ नहीं पाएगा। तो इसलिए आप लोग क्या कीजिए, सिंपल अगर नहीं भी समझ में आ रहा है ना, आप नोट डाउन कीजिए। यकीन मानिए 5.2 जब एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे ना, तो आप लोग से खुद बनना क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। तो एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं। अगर जो हम स्टार्ट किए थे यहाँ से 4x + 1 का क्यूब, यहाँ से अगर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोग को नहीं भी समझ आ रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे और उसको बताएंगे, फिर इसी पर एग्जांपल लेंगे तो और अच्छे तरीके से आप लोग को बताएंगे। कोशिश करेंगे कि आप लोग को समझ आ जाए। तो समझिएगा, अगर ऐसा वाला क्वेश्चन जहाँ भी स्टार्ट किए जहाँ से वहाँ से अगर आप लोग को नहीं भी समझ में आ रहा है तो टेंशन नहीं लीजिएगा। 5.2 का क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है और 5.2 आप खुद बनाइएगा, बन जाएगा आपसे। और बनेगा कब, जब अगले लेक्चर में और अच्छे से बताएंगे, उसके बाद आप लोग बनाइएगा तो बन जाएगा। अभी बनाइएगा तो नहीं बनेगा, लेक्चर एक और लेंगे उसके बाद बनाइएगा तो बन जाएगा। देखिए एक और लेते हैं, साइन यहाँ भी स्क्वायर हो और यहाँ भी स्क्वायर हो, तब कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। तब डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पहले हम लोग को साइन एक्स स्क्वायर को हम लोग को यू मानना पड़ेगा, फिर एक्स स्क्वायर को भी मानना पड़ेगा, दो बार करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि एक तो साइन एक्स स्क्वायर का पावर स्क्वायर है, फिर साइन का एंगल का भी स्क्वायर है। तो पहले तो टोटल को यू मान लेंगे, तब यू स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, फिर यू को अगर डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं तो एक्स स्क्वायर को भी मानेंगे, ठीक है ना। तो अब देखिए आप लोग समझिए, सिर्फ कोशिश कीजिए समझने का। अब अगर इसको यू माने तो यू का स्क्वायर बाई डी यू के रिस्पेक्ट में करेंगे। अब डी यू को भी तो डिफ्रेंशिएट करना है, यू को डिफ्रेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करना है, तो यू को डिफ्रेंशिएट करना है, यू हमारा साइन एक्स स्क्वायर है, ठीक है ना। तो एक्स के रिस्पेक्ट में नहीं, भी के रिस्पेक्ट में, एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना होगा, यानी कि इसको एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है, एक्स स्क्वायर यानी कि भी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना होगा। और यहाँ पर डी भी डी एक्स आया समझ में। यहाँ पर u को डिफ्रेंशिएट, u को टोटल माने, अब एक्स स्क्वायर को भी मानना पड़ेगा क्योंकि यहाँ भी स्क्वायर है। अब देखिए u को डिफ्रेंशिएट करना है, यू स्क्वायर यू के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, अब u को भी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा क्योंकि u है जो साइन एक्स स्क्वायर है, और साइन एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा, और भी जो है एक्स स्क्वायर रहती है, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा। अब कुछ नहीं, सबका वैल्यू पुट कीजिए। तो साइन पहले तो डिफ्रेंशिएट ही कर ले, 2u इसका होगा और इसका तो पुट करना पड़ेगा। u का क्या है, एक्स स्क्वायर है, क्या है, u का है साइन एक्स स्क्वायर बाई यही ना एक्स स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, ठीक है। अब देखिए 2u को तो डिफ्रेंशिएट कर ही चुके हैं, तो u का मान साइन एक्स स्क्वायर। अब देखिए साइन एक्स स्क्वायर का क्या होगा, कॉस एक्स स्क्वायर, जो एंगल है वही एंगल यहाँ लिखेंगे ना। अब देखिए यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x, सिंपल मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप लोग, 2 2 जा 4x साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर। आप लोग लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर 2x स्क्वायर, आप लोग ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। सर 2 sin 2x cos 2x होता है ना, अगर नहीं आता छोड़िए, यही लिखिए आंसर होगा। और आप लोग को जहाँ ये क्वेश्चन बताना स्टार्ट किए थे, अगर वहाँ से आप लोग को नहीं समझ आ रहा होगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वहाँ से हम फिर से स्टार्ट करेंगे अगले लेक्चर में और फिर से बताएंगे। और उस लेक्चर को आने लेक्चर 13, लेक्चर 14 यानी कि 14 बताएंगे, तब आप लोग एक्सरसाइज स्टार्ट कीजिएगा तो 100% आप लोग से बनेगा। अगर यहाँ से नहीं भी समझ आएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप लोग देखिएगा 1-2 बार वीडियो को, समझने का कोशिश कीजिएगा। नहीं भी समझ में आता है तो कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश जरूर कीजिएगा समझने का, ठीक है ना। कोशिश कीजिएगा तो अगले लेक्चर में बताएंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग लेक्चर 13 को अंत करते हैं और मिलेंगे लेक्चर 14 में। बाय बाय।